क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, क्या है? एक कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ये बेलन के आकार का, ठीक है, टेंट बनाया हुआ है। तंबू मतलब जो टेंट बनाते हैं हम लोग टेम्पररी रहने के लिए। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2.1, व्यास 4, ठीक है, मीटर में दिया, सॉरी सारा मीटर में दिया, और त्रिज्या ऊंचाई 2.8 मीटर दी है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अभी इंग्लिश मीडियम में क्या है? इट एंड इज इन द शेप ऑफ ए सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas if the 500 per meter square cost, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 रुपए है। ठीक है ना। ये क्या करते हैं आप लोग, कहां पे टेंट की जरूरत पड़ती है? अगर आप धर्मशाला में कभी ट्रैकिंग करने चले जाते हो तो त्रिउंड वगैरह साइड, ऊपर बनेर वाली साइड अगर जाते हो ना, तो वहां पे टेंट आपको हायर करने पड़ते हैं। तो दैट डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा टेंट लेना चाहते हो। ठीक है ना। 1200 रुपए का, वहां पे तो फिक्स रेट रखे होते हैं, परंतु इसमें एरिया होता है। एरिया के हिसाब से जो आप जैसा कोई मैथ पढ़ के जाएगा तो वो बोलेगा भाई एरिया कितना है। ठीक है ना। किस हिसाब से लागत है इसकी, ठीक है ना, तब वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से लागत बताता है, उसका आपको भी फायदा होता है। ठीक है ना। मैथ बहुत अच्छी चीज है जो आपके पैसे बचाएगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, किस हिसाब से करेंगे। ठीक है। हिंदी मीडियम में लिखूंगा, इंग्लिश में भी साथ में बताता जाऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या दिया हुआ? सबसे पहले आपके पास जो चीजें दी हुई है वो यहां पे लिख लिया। ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिखा हुआ है, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर पता नहीं लगता कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम का ये लिख दिया हुआ है, और इसमें है जो इंग्लिश मीडियम में उसे ए टेंट इन द शेप हो। ठीक है ना। यहां पे ए टेंट इन द शेप हो, इन द शेप हो। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करेंगे आप? ये आगे वो क्वेश्चन है, आपने कर लेना, मैंने बता दिया पूरा। उसके बाद क्या करेंगे? जो चीज दी हुई है, सबसे पहले इसने दिया हुआ है बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी है? 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 मीटर। हम लोग सेंटीमीटर में कर रहे थे, एकदम क्वेश्चन मीटर में आ गया तो थोड़ा सा ड्रॉइंग वही बचा हुआ है। ठीक है ना। और बेलनाकार भाग का व्यास कितना है बेटा? 4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 2। वेरी गुड। त्रिज्या 2 हाफ होती है। ठीक है ना। R 2 मीटर। यस। उसके बाद आपकी मर्जी है, अलग अलग निकालना, अलग अलग निकाल लो, इकट्ठा निकालना, इकट्ठा निकाल लेते हैं। उसके बाद शंकु की त्रिज्या भी सेम होगी। ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर बना सरमाउंटेड बना हुआ है, यानी ऊपर ही बना हुआ है, तो इसकी त्रिज्या भी 2 मीटर आ गई। ठीक है। ये वाली त्रिज्या 2 मीटर, ओ सॉरी ये 2 मीटर। अब इसमें क्या दिया हुआ है? तिरछी ऊंचाई। ठीक है ना। अगर आपको याद होगा तो शंकु का हमें देखो, इस टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवस की जरूरत पड़ेगी, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। कुल क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब समझ गए ना। ऐसे करके टेंट बना हुआ है, नीचे ये है कैनवस का मतलब है उसके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अभी रात को बारिश हुई, आपने टेंट तो बना दिया, बारिश हुई, परंतु उसके ऊपर हमने पॉलीथीन की शीट चढ़ानी है जिससे वो बारिश अंदर ना आए। तो पॉलीथीन की शीट क्या करेंगे हम लोग कि अब देखेंगे इसका एरिया कितना है, बस एरिया के हिसाब से हम दुकान में जाएंगे, पॉलीथीन की शीट ले आएंगे। अब एरिया कैसे निकालेंगे वो हम लोग अभी कर लेते हैं। शंकु की त्रिज्या 2 मीटर आ गई। उसके बाद क्या था? हाँ, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? तिरछी ऊंचाई। ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्लैंट हाइट, 2.8 मीटर। क्लियर इतना? उसके बाद क्या आएगा? अब लिखो तंबू का क्षेत्रफल। तंबू लिखा ना, तंबू मतलब तंबू में क्या क्या आ गया? बेलन प्लस शंकु, समझ आ गया ना, तब बना तंबू।
तंबू से बनने से पहले इसको पहले बेलन बनाया, बेलन के ऊपर शंकु बनाया, इन दोनों को ज्वाइंट किया तो ये बन गया आपके पास, ठीक है, तंबू। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द कोन। ठीक है ना, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एच। क्लियर है यहां तक, 2 पाई आर एच एंड पाई आर एच, यस यही है। ठीक है ना, फार्मूला यही है। अच्छा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना था 2, एच कितना है हमारे पास, एच सबसे पहले आप इसकी बात कर रहे हो ना, तो इसकी 2.1 है, तो 1/10 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, चलेगा। प्लस पाई आर एल, पाई आर एल क्या है, पाई 22/7, आर रेडियस 2, एल कितना है आपके पास 2.8, 28/10, 7 4 जा 28, ओके, और ये 7 3 जा 21। मैं इसको कैलकुलेट नहीं करता, 10 को 10 रहने देते हैं, क्योंकि अगर आप करेंगे तो फिर 5 5 रह जाएगा, फिर आपको डेसिमल, इसको डेसिमल करना आसान है। 22 2 जा 44 2 जा 88 3 जा 88 3 जा 264 ओवर 10। क्लियर हो गया, एक बार चेक कर लेना आप। 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 176 ओवर 10। ये आएगा मीटर स्क्वायर, ये याद रखना, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। ये डेसिमल किया आपने ब्रेक, दशमलव, ये 2.1 था, ये 2.8 था। जब भी आप डेसिमल करते हो ब्रेक, यानी यहां पे 2.1 था तो इसको करेंगे 2.1 को ऐसे लिखेंगे 2.1 आ जाएगा, परंतु मैंने इसका दशमलव तोड़ा तो 1/10 आ जाएगा। यहां पे 0.001 होता तो ये आ जाना 1/, जितने अंक बाद दशमलव लगता है उतनी जीरो लगा देते हैं आप, 3 0। ठीक है ना, मर्जी आपकी एलसीएम लेके करना, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 26.4 ये भी आ जाएगा 17.6। अब इसका एलसीएम कर दो, इसको ऐड कर दो, आ गया कैलकुलेटर। हाँ, 6 4 10 1 7 6 13 1 14 44। अब ये डेसिमल खत्म हो जाता है, अगर डेसिमल का 0 हो तो ये खत्म हो गया, मीटर स्क्वायर 44 मीटर स्क्वायर आ गया। ये आ गया इतना इतना क्षेत्रफल, परंतु अभी इसमें लागत भी पूछी हुई है, ठीक है ना। व्हाट इज सेइंग, इसने पूछा हुआ है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट ऑफ द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, 500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या बोलता है ये, 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत कितनी होगी, ठीक है ना। अभी आपने इसके लिए पॉलीथीन की शीट लेनी है ऊपर चढ़ाने के लिए, ठीक है ना, रीयूजेबल वाला पॉलीथीन, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज, अब आपके पास क्या आएगा, यहां पे लिखो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कैनवस लिखा हुआ इसने ना, हाँ, कैनवस की लागत 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 500 रुपीज। अभी मैं मिटाने से पहले फिर एक बार आपसे पता करूंगा कि कोई प्रॉब्लम रह गई होगी तो आप बोल देना। 44, क्योंकि एरिया कितना आया था। अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं आपको कि एक टॉफी की कीमत, देखो खाने की बात तुम लोग कैसे समझोगे, एक टॉफी की कीमत 10 रुपए है या एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपए है, तो 20 चॉकलेट की कितनी कीमत होगी, 200, 20 गुना 10, बस सिंपल सा फंडा। वैसे 1 मीटर स्क्वायर की लागत अगर 500 रुपए है तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत नहीं होगी, बस 500 मल्टीप्लाई बाय 44। आप 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन जितनी छोटी हो सकती है उतनी छोटी करनी है। 220 आया,
हाँ, ये 2 जीरो एज इट इज, ये रुपीज में आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। समझ आ गया ना? मैं फिर आपसे पता करूंगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक पे जाके करते रहना। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।